राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जय गौ माता। हमारे बहुत सारे गौ भक्त जो हैं, गौ सेवक जो हैं, कई तरह के प्रोडक्ट वो भी गाय पे आधारित बना के बाज़ार में लॉन्च करते हैं। फिर भी उनकी शिकायत रहती है कि उन्होंने गौ प्रोडक्ट बनाना तो सीख लिया, बना के बाज़ार में भी रखना सीख लिया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। और ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत कम गौ भक्त ऐसे हैं जो गाय आधारित जो प्रोडक्ट बना के बाज़ार में रखते हैं, गौ प्रोडक्ट बनाने का उद्यम शुरू कर लेते हैं। उसमें बहुत कम लोग सफल होते हैं। ज़्यादातर लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, हानि उठानी पड़ती है और असफल होना पड़ता है। गौ भक्त कई तरह के गौ आधारित दिव्य बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो गाय के गोबर पर आधारित धूप बत्ती बनाते हैं, नवग्रह आधारित बत्ती बनाते हैं, हवन की सामग्री बनाते हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो दिए बनाते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पूजा के काम भी आती हैं और कई अन्य काम भी आती हैं। और बहुत सारे गौभक्त तो ऐसे भी हैं जो शिकायत करते हैं कि वो जब बिलोना घी तैयार करते हैं तो उसको पूरी कीमत नहीं मिलती। और बहुत सारे मित्रों की तो ये भी शिकायत रहती है कि उनके जो शुद्ध देसी गाय का घी है उसके सही ग्राहक नहीं है, उनको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि भैंस के दूध के पालक को मिल जाता है। निश्चित रूप से ऐसी विकट समस्याएं गौ भक्तों को देखने मिलती हैं। तो मैं आज गौ भक्तों को दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि वो एक जो गौ आधारित प्रोडक्ट है उसकी बेचने की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, उसको थोड़ा बदलें, उसको बेचने का तरीका सीख लें। बेचने का तरीका सीख लेंगे तो निश्चित रूप से ना तो आपको हानि उठानी पड़ेगी, ना आपको इतना संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट और भी बन सकते हैं। तो आज पहले तो मैं आपको एक दूसरा नया प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ, प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहता हूँ। दूसरा प्रोडक्ट को आपने बाज़ार में लॉन्च कैसे करना है, बाज़ार में अपने आप को स्थापित करना है, इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा हूँ वो है कि आप पूजा में कई चीज़ें प्रयोग करते हैं। कुछ लोग धूप प्रयोग करते हैं, हवन सामग्री का प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और प्रयोग होती है। कपूर की आरती उतार के फिर आप जो दिया बत्ती करते हैं, बत्ती घी में प्रज्वलित करते, उससे आरती उतारते हैं। कई पूजाओं में तो तेल बत्ती का प्रयोग होता है। दीपावली में भी आपने देखा होगा कि दियों में तेल भर के फिर उसमें बत्ती डाल के सजावट की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। तो आप दिया बत्ती बना के भी बाज़ार में लॉन्च कर सकते हैं। बत्ती बनाने का काम तो बहुत लोग करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे मित्र हैं जो बत्ती बना के पूरे देश को सप्लाई करते हैं और उसमें उनको कुछ सफलता भी मिलती है, कुछ अर्निंग भी होती है। तो आप निरी बत्ती बना के ना बेचें, उसको देसी गाय के घी में मिश्रित करके उसकी डिब्बी बना के बाज़ार में बेचें। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनको मैंने आज से करीब 1.5 साल पहले ये आइडिया दिया था, ये नए रोज़गार का उपक्रम सिखाया था और वो बहुत कामयाब हैं। कामयाबी नहीं, उन्होंने छोटा उद्यम सिर्फ धूप बत्ती का ये शुरू कर लिया है, क्योंकि धूप बत्ती हर पूजा के लिए बहुत आवश्यक है। हम में से बहुत लोग हैं जो नियमित रूप से अपने घर में अपने देवता के सामने, अपने ईश्वर के सामने धूप बत्ती जला के रखते हैं। हम घर में जो मंदिर बनाया है उसके नियमित आरती भी करते हैं, और आरती तो मंदिरों में भी होती है, शिवालय में भी होती है, हर देव स्थान पर आरती अनिवार्य है। और आजकल तो हम आरती के लिए जो घी प्रयोग करते हैं, ना तो वो घी है ना तेल है, वो है चर्बी, पशु चर्बी, और उसमें गौ माता की चर्बी मिली होती है कि वही सस्ता घी हमें बाज़ार में उपलब्ध होता है, जिसे हम धूप दिए बत्ती में काम ला सकें। लेकिन यदि आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग करेंगे तो उसके लाभ भी मिलेंगे। लाभ कई तरह से मिलेंगे, स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेंगे, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा वो बढ़ेगी, सोचने विचारने का ढंग बढ़ेगा, और जो पूजा करते हैं उसका पूरा फल भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि घी में तो बहुत दिव्य गुण हैं, एक से एक अद्भुत गुण हैं। बहुत सारे मित्र हैं जो गाय की गोबर आधारित बत्ती बना के बाज़ार में बेचते हैं, अपने घर भी लगाते हैं, लेकिन उसमें वो उतने कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि धूप बत्ती का जो सबसे प्रमुख बेस है वो है घी। घी के साथ में लक्कड़, जो धूप लक्कड़ है वो है, तगर अगर है, जटामासी है, ये चीज़ें रहती हैं, मुगल है। लेकिन हम उनको तो प्रयोग कर लेते हैं एक सीमा तक, लेकिन उसमें अधिकांश मात्रा हम डाल देते हैं गाय के सूखे गोबर की, लेकिन उसमें घी का प्रयोग नहीं करते, उसमें जौ का प्रयोग नहीं करते, और इसके बिना
धूप अधूरी रह जाती है, धूप से जो फल मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। तो उस कमी को आप घी की जो बत्ती है उसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं, और इसको आप बाज़ार में लॉन्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन बेचने की भी स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को लेकर आप बाज़ार में जाएंगे तो उसके मूल्य चुकाने में, पैसे लेने में ही आपका किराया और आपको जिस चीज़ को बेच रहे हैं वो सारी मूल्य उसी में लग जाएगी। तो उसको एक पद्धति से, एक प्रक्रिया से बाज़ार में लॉन्च करेंगे तो निश्चित रूप से आप बाज़ार से कुछ लाभ, कुछ आय अर्जित करके बाहर आएंगे। तो धूप बत्ती का तो बिजनेस है ही है, उसके साथ में यदि आप दिया बत्ती का, घी बत्ती का या तेल बत्ती का भी यदि संयोग कर लें तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। ये बड़ा व्यापार है, क्योंकि पूरे देश में अंदाज आपको नहीं होगा कि दिया बत्ती का कितना बड़ा व्यापार है। धूप बत्ती के व्यापार के बारे में आप नहीं सोचते होंगे कितना बड़ा व्यापार है। अकेले धूप बत्ती का व्यापार ही भारत में 5,000 करोड़ का है। यदि इसमें अगरबत्ती को प्रवेश करा दें तो अगरबत्ती धूप बत्ती का व्यापार अकेले भारत देश में 45 से 50 करोड़ का बैठता है। उसमें से ज़्यादातर जो धन है, जो लाभ है, वो तो विदेशी ले जाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विदेश से आयात करते हैं, चाइना से आयात करते हैं, वियतनाम से आयात करते हैं और फ्रांस से आयात करते हैं। लेकिन धूप तो ऐसी चीज़ है जो विदेश से आयात नहीं होती, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कमी हम छोड़ देते हैं, और इसीलिए बहुत सारे मित्र उसमें भी संघर्ष करते रहते हैं, उसमें भी उनको हानि उठानी पड़ती है, वो व्यापार को लाभ नहीं दे पाते। तो आप तो एक नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, वो व्यापार है दिया बत्ती का, घी बत्ती का, घी में सनी हुई बत्तियों का। और ये अनिवार्य चीज़ है। आप यदि धूप की बत्ती आप किसी कंपनी का खरीदते हैं तो एक पैकेट 25-30 रुपये का आता है, तो 25-30 रुपये में दिया बत्ती भी आपसे खरीद सकता है, क्योंकि वो तो बहुत उपयोगी चीज़ है। आप यदि बच्चे घर में पढ़ने वाले हैं, उनके घर कक्ष में जलाएंगे तो उसकी कक्ष में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आलस का अभाव जाएगा, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, क्योंकि घी में तो ऐसे बहुत सारे रसायन हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जब घी को प्रज्वलित करते हैं या हवन सामग्री में घी की क्षमता दी जाती है तो उसमें प्रोपिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड जैसी गैसें रिलीज होती हैं। इसके अलावा वहाँ का पूरा वातावरण जो है सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए यदि वहाँ बैठे व्यक्ति चिंतित हैं, परेशान हैं, क्रोधित हैं, मन में उदासी है, आलस का अभाव है या चिड़चिड़ापन है, तो ऐसे स्थान पर प्रवेश करते ही उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है, मन की उदासी दूर हो जाती है, हीन भावना दूर चली जाती है। तो यदि ऐसे में आप घी के इस दिए का नियमित प्रयोग करेंगे, एक बत्ती की जगह वहाँ घंटों ऐसी बत्ती जलती रहेगी। वैसे तो जो नियम तो यही है कि दिया बत्ती कम से कम एक रात्रि, पूरी रात्रि जलनी चाहिए, कि पूरी रात्रि जलने से वहाँ का पूरा वातावरण जो है सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। सकारात्मक ऊर्जा से ही नहीं बढ़ता, वहाँ विभिन्न तरह के जो रोग कारक कीटाणु होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, वो समाप्त हो जाता है। और इसीलिए तो हमने जो प्रचलन शुरू किया था कि संध्या जैसे ही हो तो आरती के लिए हम घी बत्ती का प्रयोग करते हैं। फिर कुएँ की पुड़ेर पर, तुलसी के जो स्थान है उस पर, पानी का जो थान है उस पर, कुएं पर हम दिया जला के रखते हैं। तो उसका यही महत्व है कि उसके आसपास किसी तरह के जीवाणु विषाणु सक्रिय ना हो और हम उससे सुरक्षित रहें। इसके अलावा संध्या काल में जो दिया बत्ती करने का नियम रहा है वो रहा है कि पूरे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें, क्योंकि रात्रि में निशाचरी जीवन का प्रवेश हो जाता है, हमारे भाव बदल जाते हैं, हमें पशुता का भाव आने लगता है। तो पशुता का भाव ना आए, आलस्य में प्रवेश ना करे, हम रात्रि में शिक्षण करना चाहते हैं, कुछ जागरण करके कुछ सकारात्मक काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से दिया बत्ती का महत्व है। तो दिया बत्ती का बड़ा क्षेत्र है, बड़ा व्यापार है। आप इसको शुरू करके देखिए, कैसे शुरू करना है, कैसे बनाना है। इसकी जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास आके इसकी जानकारी भी ले सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया है, मैं गौ संबंधी प्रोडक्ट बताने की जानकारी देने के लिए कोई पैसा नहीं लेता, मैं निःशुल्क जानकारी देता हूँ। पूरी जानकारी लीजिए, आप जानकारी लेके बाज़ार में उतरिए, निश्चित रूप से आपको इस व्यापार में किसी तरह की हानि नहीं होगी और आप घर बैठे थोड़ा सा कार्य करके भी 15 से 25,000 रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं। तो घर बैठे इतना अच्छा रोज़गार आपको मिल जाए और क्या चाहिए। फिर आप जो गाय पालते हैं, गाय की जो आप पंच की उत्पत्ति करते हैं वो भी उपयोग हुआ। फिर आपको शिकायत नहीं रहेगी, गाय आपके ऊपर बोझ है। फिर गाय आपके लिए
लक्ष्मी स्वरूप बन जाएगी, आपको आमदनी का एक साधन बन जाएगी। वो दूध तो देगी देगी, लेकिन दूध के अलावा भी आपको आय का एक साधन देगी। फिर आपके लिए गाय माता ही सिद्ध हो जाएगी। फिर आप गाय के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं लेके आएंगे। तो यदि आप सही में गौपालक हैं, गाय को देवी रूप में स्वीकार करते हैं, माँ रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो गौ से संबंधित कुछ व्यापार कर लीजिए। पंचगव्यों का सदुपयोग करके बाजार में उतर जाइए, तो आपके जीवन की जो त्रुटियां हैं, जो कमी है, जो अभाव है, इसके कारण आप परेशान रहते हैं, जो निर्धनता है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और इसीलिए शास्त्रों में कहा है, गौ में बसती लक्ष्मी। गाय के अंदर तो गोबर में तो लक्ष्मी का निवास है, गाय के शरीर में तो 33 कोटि देवताओं का निवास है। तो हर तरह के देवता इसमें आ जाते हैं। तो आप इस रोजगार को करके देखिए। इसके संबंध में अधिक जानकारी लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक यदि आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। धन्यवाद।